अरहंत सिद्ध वितराग भगवान निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। पर्युषण पर्व आराधना का चतुर्थ दिवस मंगलकारी आगम वाणी का श्रवण चल रहा है। अंतर्गत दशा सूत्र के 3 वर्ग के सूत्रागम और अर्थागम के भाव हमने श्रवण किए। आज चतुर्थ वर्ग सूत्रागम चौथो वग्गो। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगड दसाणम तच्चस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते चौथस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगड दसाणम समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य अंतगड दसाणम 10 अध्ययना पन्नत्ता तंजहा जाली मयाली उवयाली पुरिस सेणेय वारि सेणेय पज्जुन्न संब अनिरुद्धे सच्चनेमीय दढनेमी। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पन्नत्ता पढ़मस्य नम भन्ते अध्ययनस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयणम बारवई नामा नैरी होथा जहा पढ़मे कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तत्थणम बारवये नैरिये वसुदेवे राया धारिणी देवी वन्नौ जहा गोयमो नवरम जालिकुमारे पन्नासवो दाओ बारसंगी 16 वासा पर्याओ सेसम जहा गोयमस्य जाव सेतुंजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरिस सेणे वारि सेणेय एवं पज्जुन्नेवि नवरम कन्हे पिया रुक्मिणी माया एवं संबेवि नवरम जम्बवई माया एवं अनिरुद्धेवि नवरम पज्जुन्ने पिया वेदभ्भी माया एवं सच्चनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दढ़नेमी वि सव्वे एक गमा चौथस्य वग्गस्य निखेवो ई चौथो वग्गो। पंचमो वग्गो जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम चौथस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते पंचमस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगड दसाणम समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पन्नत्ता तंजहा पौमा वै गोरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्बवई सच्च भामा रुक्मिणी मूलसिरी मूल दत्ताय। जैनम भन्ते समणेनम जाव संपत्तेनम पंचमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पन्नत्ता पढ़मस्य नम भन्ते अध्ययनस्य समणेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समयेणम बारवई नामम नैरी होथा जहा पढ़मे जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई तस्सनम कन्हस्य वासुदेवस्य पौमावई नामम देवी होथा वन्नो तेणम कालेणम तेणम समयेणम अर्हा अरिठ्ठणेमी समोसढ़े जाव विहरई कन्हे निग्गये जाव पज्जुवासई तैणम सा पौमा वै देवी इमी से कहाय लद्धट्ठा समाणी हट्ठ तुट्ठ हियया जहा देवई जाव पज्जुवासई तैणम अर्हा अरिठ्ठनेमी कन्हस्य वासुदेवस्य पौमा वैये देवीये जाव धम्म कहा परिसा पड़ी गया तैणम कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिठ्ठनेमिम वंदई नमनसई वंदत्ता नमनसित्ता एवं वयासी इमी से नम भन्ते बारवये नैरिये दुवालस जोयण आयामाये नव जोयण विथिन्नाये जाव पच्चखम देवलोग भूयाये किम मूलये विनाशे भविष्यई कन्हाई अर्हा अरिठ्ठनेमी कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा इमी से बारवये नैरिये दुवालस जोयण आयामाये नव जोयण विथिन्नाये जाव पच्चखम देवलोग भूयाये सुरग्गी दीवायण मूलये विनाशे भविष्यई तैणम कन्हस्य वासुदेवस्य अर्हो अरिठ्ठनेमिस्य अन्तिये एयमट्ठम सोच्चा अयमेयारुवे अज्जत्थिये समुपन्ने धन्नाणम ते जाली मयाली उबयाली पुरिस सेण वारि सेण पज्जुन्न संब अनिरुद्ध दढ़नेमी सच्चनेमी पभि इयो कुमारा जेणम चिच्चा हिरण्यम जाव परिभायिता अर्हो अरिठ्ठनेमिस्य अन्तियम मुंडा जाव पव्वय्या अहन्नम अधन्ने अकय पुण्ये रज्जेय जाव अन्ते उरेय माणुस्सयेषु य काम भोगेषु मुच्छिये नो संचायमी अर्हो अरिठ्ठनेमिस्य अन्तिये जाव पव्व इत्तये
कन्हाई अर्हा अरिष्ठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कन्हा तव अयम अज्जत्थिये समुपन्ने धन्नाणम ते जाली जाव पव्व इत्तये से नूनम कन्हा अयमठ्ठे समठ्ठे हंता अत्थि तम नो खलु कन्हा एवं भूयम वा भव्वम वा भविष्यति वा जन्नम वासुदेवा चैत्ता हिरण्यम जाव पव्व इस्सन्ति से केणट्ठेणम भन्ते एवं वुच्चै न एवं भूयम वा जाव पव्व इस्सन्ति कन्हाई अर्हा अरिष्ठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा सव्वे वीरणम वासुदेवा पुव्व भवे नियाणकड़ा से एण अट्ठेणम कन्हा एवं वुच्चई न एवं भूयम जाव पव्व इस्सन्ति तैणम से कन्हे वासुदेवे अर्हम अरिष्ठनेमिम एवं वयासी अहम नम भन्ते इयो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिस्सामि कहिम उपवज्जस्सामि तैणम अर्हा अरिष्ठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्हा तुमम बारवय्ये नयरिये सुरग्गे दीवायण कोव निर्दढाये अम्मा पीई नियग विप्प हुणे रामेण बलदेवेण सद्धिम दाहिण वेयालिम अभिमुहे जोहिठिल्ल पामुखाणम पंचन्हम पंडवाणम पंडुराय पुत्ताणम पासम पंडु महुरम संपत्थिये कोसंब वण कानने नग्गोहवर पायवस अहे पुडवी शिलापट्टये पीय वत्थ पच्छाय्य शरीरे जरा कुमारिणम तिखेणम कोदंड विप्प मुक्केणम इसुणा वामे पाए विद्धे समाणे काल मासे कालम किच्चा तच्चाए वालुयप्प भाए पुडवीये जाव उव वज्जे हिसी तैणम कन्हे वासुदेवे अर्हो अरिष्ठनेमिस्स अंतिये एयमठ्ठम सोच्चा निसम्म ओहय जाव झियाई कन्हाई अर्हा अरिष्ठनेमि कन्हम वासुदेवम एवं वयासी माणम तुमम देवाणुपिया ओहय जाव झियाहि एवं खलु तुमम देवाणुपिया तच्चाओ पुडवियो उज्जलियाओ अनंतरम उवट्टित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आगमस्साये उत्सप्पिणीये पुंडेसु जनवयेसु सय दुवारे वारसमे अममे नामम अर्हा भविष्यसि तत्थ तुमम बहुयम वासायम केवल पर्यायम पाउनित्ता सज्जिहिसि तैणम से कन्हे वासुदेवे अर्हो अरिष्ठनेमिस्स अंतिये एयमठ्ठम सोच्चा निसम्म हट्ठ तुट्ठ अप्फोडेई अप्फोडित्ता वग्गई वग्गित्ता तिवैं छिंदई छिंदित्ता सीह नायम करेई करित्ता अर्हम अरिष्ठनेमिम वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता तमेव अभिषेकम हत्थिरैणम दुरुहई दुरुहित्ता जेणेव बारवई नैरी जेणेव सय गिहे तेणेव उवा गए अभिषेय हत्थिरैणाओ पच्चो रुहई पच्चो रुहित्ता जेणे बाहिरिया उवट्ठाण साला जेणेव सय सिंहासने तेणेव उवा गच्छई उवा गच्छित्ता सिंहासन वरंसी पुरत्थाभिमुहे निसीयई निसीयित्ता कौडुंबिय पुरिसे सद्दावेयी सद्दावित्ता एवं वयासी गच्छहणम तुभ्ये देवाणुपिया बारवय्ये नैरिये संघाडग जाव उग्घोसे माणा एवं वयः एवं खलु देवाणुपिया बारवय्ये नैरिये दुवालस जोयण आया माए जाव पच्चक्खम देव लोग भूयाए सुरद्गी दीवायण मूले विनासे भविष्य सई तम जो नम देवाणुपिया इच्छई बारवय्ये नैरिये राया वा जुवराया वा ईसरे तलवरे माडंबिये कोडुंबिये इभ्ये सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्हो अरिष्ठनेमिस्स अंतिये मुंडे जाव पव्व इत्तये तम नम कन्हे वासुदेवे विसज्जई पच्छा उरस्स वयसे अहा पवित्तम वित्तिम अणुजाणई महया इड्ढी सक्कार समुदयेन यसे निक्खमणम करेई दोच्चंपि तच्चंपि घोषणयम घोषेह घोषित्ता मम एयम आणत्यम पच्चप्पिणः तैणम ते कौडुंबिय पुरिसा जाव पच्चप्पिणन्ति तैणम सा पौमावई देवी अर्हो अरिष्ठनेमिस्स अंतिये धम्मम सोच्चा निसम्म हट्ठ तुट्ठ जाव हियया अर्हम अरिष्ठनेमिम वंदई नमनसई वंदित्ता नमनसित्ता एवं वयासी सद्दहामि नम भन्ते निगंथम पावयणम से जहेयम तुभ्ये वयः जम नवरम देवाणुपिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छामि तैणम अहम देवाणुपियाणम अंतिये मुंडा जाव पव्वयामि अहा सुहम देवाणुपिया मा पडिबंधम करेह तैणम सा पौमावई देवी धम्यम जाणपवरम दुरुहई दुरुहिता जेणेव सय गिहे तेणेव उवा गच्छई उवा गच्छित्ता धम्मियाओ जाणपवराओ पच्चो रुहई पच्चो रुहित्ता जेणेव कन्हे वासुदेवे तेणेव उवा गच्छई उवा गच्छित्ता करयल जाव कट्टु कन्हम वासुदेवम एवं वयासी इच्छामिणम देवाणुपिया अभ्यनुन्नाया समाणि अर्हो अरिष्ठनेमिस्स अंतिये मुंडा जाव पव्वयामि
आहा सुहम देवाणु पिये तैणम से कन्हे वासुदेवे कोडुम्बिय पुरी से सद्दा वे सद्दा वित्ता एवं वयासी खिप्पा मेव भो देवाणु पिया पौमा वैये देवीये महत्थम निखमणाभिसेयम उवट्ठ वेह उवट्ठ वित्ता एयम आणत्तियम पच्चप पिणः तैणम ते कोडुम्बिया जाव पच्चप पिणंती तैणम कन्हे वासुदेवे पौमावयं देवीं पट्टयं दुरुहै दुरुहिता अट्ठ सैणं सोवर्ण कलसेणं जाव निखमणाभिसेणं अभिसंचयी अभिसंचित्ता सव्वालंकार विभूषियं करे करित्ता पुरिस सहस्र वाहिनीं सिबियं दुरुहा वै दुरुहा वित्ता बारवये नैरिये मज्जं मज्जेणं निगच्छै निगच्छित्ता जेणेव रेवये पव्वये जेणेव सहस्रंभवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता सिवियं ठवै ठवित्ता पौमावई देवी सिवियाओ पच्चो रुहई तैणम से कन्हे वासुदेवे पौमावयं देवीं पुरो कट्टु जेणेव अर्हा अरिठ्ठनेमि तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता अर्हम अरिठ्ठनेमिं आयाहिणं पयाहिणं करेई करित्ता वंदै नमनसै वंदित्ता नमनसित्ता एवं वयासी एसनं भन्ते मम अग्ग महिषी पौमावई नामं देवी इट्ठा कंता पिया मणुन्ना मणामा अभिरामा जीवीय ऊसासा हिययानंद जनिया उंबर पुष्पं विव दुल्लहा सवणयाय किमंग पुणपासणयाय तैणम अहम देवाणुप्पिया शिस्सिणी भिक्खम दलयामि पडिच्छन्तुणं देवाणुप्पिया शिस्सिणी भिक्खम अहा सुहम तैणम सा पौमावई देवी उत्तर पुरच्छिम दिशि भागम अवक्कमयी अवक्कमित्ता सैमेव आभरणालंकारम ओमुयई ओमुइत्ता सैमेव पंचमुठ्ठियं लोयम करेई करित्ता जेणेव अर्हा अरिठ्ठनेमि तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता अर्हम अरिठ्ठनेमिं वंदै नमनसै वंदित्ता नमनसित्ता एवं वयासी आलित्येणं भन्ते जाव धम्म मायिख्युम तैणम अर्हा अरिठ्ठनेमि पौमावयं देवीं स्वयमेव पव्वावयि स्वयमेव जक्षिणीये अज्जाये शिस्सिणीं दलयई तैणम सा जक्षिणी अज्जा पौमावयं देवीं स्वयं पव्वावयि जाव संजमीयव्वम तैणम सा पौमावयि जाव संजमयी तैणम सा पौमावयि अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्त बंभयारिणी तैणम सा पौमावई अज्जा जक्षिणीये अज्जाये अंतिये सामाय्य मायियायम इकारस अंगायम अहिज्जयी बहुहिम चौथ छठठम दसम दुवालसेहिम मासिद्ध मास खमणेहिम विविहेहिम तवो कम्बेहिम अप्पाणम भावे माणा विहरई तैणम सा पौमावई अज्जा बहुपടി पुन्नायम वीसम वासायम सामन्न पर्यायम पाउनित्ता मासियाय संलेहणाय अप्पाणम झोसेई झोसित्ता सट्ठी भत्तायम अणसनायम छेदेई छेदित्ता जसट्ठाय कीरई नग्ग भावे जाव तमट्ठम आराहेई चरिमुस्सा सेहिम सिद्धा ई पडमम अज्जयणम उखे वो य अज्जयणस्स तेणम कालिणम तेणम समयणम बारवई नैरी रेवये पव्वये नंदनवणे उज्जाणे तत्थणम बारवये नैरिये कन्हे वासुदेवे राया होथा तत्सणम कन्हस्स वासुदेवस्स गोरी देवी वन्नौ अर्हा अरिठ्ठनेमि समोसडे कन्हे निग्गये गोरी जहा पौमावई तहा निग्गया धम्म कहा परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गए तैणम सा गोरी जहा पौमावई तहा निखंता जाव सिद्धा एवं गंधारी लखणा सुसीमा जंबवई सच्चभामा रुक्मिणी अट्ठवी पौमावई सरिसयाओ अट्ठ अज्जयणा उखे वो य नवमस्स तेणम कालिणम तेणम समयणम बारवये नैरिये रेवये पव्वये नंदनवणे उज्जाणे कन्हे राया तत्थणम बारवये नैरिये कन्हस्स वासुदेवस्स पुत्ते जंबवये देवीये अत्तये संबे नामम कुमारे होथा अहीण तत्सणम संबत्स कुमारस्स मूलसिरी नामम भार्या होथा वन्नो अर्हा अरिठ्ठनेमि समोसडे कन्हे निग्गये मूलसिरी वि निग्गया जहा पौमावई नवरम देवाणुप्पिया कन्हम वासुदेवम आपुच्छई जाव सिद्धा एवं मूल दत्तावी ई 10 अज्जयणाणी ई पंचमो वग्गो। सूत्र का मूल पाठ उच्चारण करते समय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलों जम वाइदम वच्चामेलियम हिणखरम अच्चखरम पयहीणम विणयहीणम जोगहीणम घोषहीणम सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो पडिच्छयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम। अंतर्गत दशा सूत्र के चतुर्थ वर्ग के सूत्रागम का हमने आज श्रवण किया। अर्थागम के भाव इस प्रकार हैं। चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययन कहे गए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं।
जाली कुमार, मयाली कुमार, ओयाली कुमार, पुरुष सेन कुमार, वारिशेण कुमार, प्रद्युम्न कुमार, शाम्ब कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी कुमार और दृढ़नेमी कुमार। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। श्री कृष्ण वासुदेव राज्य कर रहे थे। उस द्वारिका नगरी में महाराज वसुदेव और रानी धारिणी थी। रानी धारिणी के पुत्र का नाम जाली कुमार था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उनका विवाह हुआ। उसके पश्चात किसी समय अरहंत अरिष्टनेमी भगवान वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर जाली कुमार को संसार से विरक्ति हो गई। माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। 12 अंगों का अध्ययन किया। 16 वर्ष पर्यंत समण दीक्षा पर्याय का पालन किया और फिर संलेखना संथारा करके शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संथारा करके सब कर्मों से मुक्त हुए, सिद्ध हुए। इसी प्रकार दूसरे मयाली कुमार, तीसरे उवयाली कुमार, चौथे पुरुष सेन कुमार और 5वें वारिशेण कुमार के अध्ययन भी समझने चाहिए। ये सभी वसुदेव राजा एवं धारिणी रानी के पुत्र थे। इसी प्रकार छठे प्रद्युम्न कुमार का जीवन चरित्र भी है। इनके पिता महाराज श्री कृष्ण एवं माता महारानी रुक्मिणी थी। ऐसे ही 7वें शाम्ब कुमार का अध्ययन है। इनके पिता श्री कृष्ण एवं माता जाम्बवती थी। इसी प्रकार 8वें अध्ययन में अनिरुद्ध कुमार का जीवन कहा गया है, जिनके पिता प्रद्युम्न कुमार एवं माता वैदर्भी थी। ऐसे ही 9वें अध्ययन में सत्यनेमी कुमार और 10वें अध्ययन में दृढ़नेमी कुमार का वर्णन कहा गया है, जिनके पिता समुद्र विजय जी थे एवं शिवा देवी इनकी माता थी। अर्थात ये दोनों ही अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के भ्राता थे। तो इस प्रकार चतुर्थ वर्ग के 10 अध्ययनों के ये भाव कहे हैं। अब पंचम वर्ग, इसके भी 10 अध्ययन कहे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता। अब तक हम श्रवण कर रहे थे सभी महापुरुषों का। अब 5वें वर्ग के इन 10 ही अध्ययनों में श्री कृष्ण महाराज की महारानियों का वर्णन किया गया है। उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। अरहंत अरिष्टनेमी भगवान वहां पधारे। श्री कृष्ण वासुदेव भी प्रभु के दर्शनार्थ पहुँचे और धर्म देशना सुनने के अनंतर प्रभु से कृष्ण वासुदेव ने प्रश्न किया, हे भगवान, इस द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा? तब प्रभु ने फरमाया कि द्वारिका का विनाश सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के निमित्त से होगा। तब अरहंत अरिष्टनेमी भगवान से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर श्री कृष्ण वासुदेव के मन में ऐसा चिंतन आया कि धन्य है वे जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष सेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शाम्ब, अनिरुद्ध, दृढ़नेमी और सत्यनेमी आदि कुमार, जो सभी सुख संपदा और परिजनों को छोड़कर अरिष्टनेमी भगवान के पास में प्रव्रजित हो गए हैं। मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, क्योंकि राज्य और अंतःपुर में मैं मूर्छित हूँ। इन्हें त्याग कर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास प्रव्रज्या लेने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं दीक्षा अंगीकार नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान अरिष्टनेमी प्रभु ने तब कृष्ण वासुदेव से कहा, निश्चय ही हे कृष्ण, तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन उत्पन्न हो रहा है कि वे जाली, मयाली आदि कुमार धन्य हैं, जिन्होंने मुनि धर्म ग्रहण किया, और मैं अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ, जो कि प्रभु के पास प्रव्रज्या लेने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। हे कृष्ण, क्या यह बात सही है? हाँ भगवान, आपने जो कहा वह यथार्थ है। तब प्रभु ने फरमाया, हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव उस भव में धन, धान्य, स्वर्ण आदि संपत्ति को छोड़कर दीक्षा लेवें। श्री कृष्ण महाराज ने पूछा, भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव दीक्षा लें? इसका क्या कारण है? तब अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने कहा, हे कृष्ण, निश्चय ही सभी वासुदेव पूर्व भव में निदान कृत होते हैं, अर्थात उन्होंने पूर्व भव में नियाणा किया होता है और उस निदान के फल के कारण वे दीक्षित नहीं हो पाते। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव प्रव्रज्या अंगीकार करें।
इसके पश्चात कृष्ण वासुदेव ने अरहंत अरिष्टनेमी भगवान से पृच्छा की, हे भगवान, यहाँ से काल के समय काल करके मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा। तब अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ने कहा, हे कृष्ण, सुरा, अग्नि और द्वैपायन के कोप के कारण इस द्वारिका नगरी के जल जाने पर, अपने माता पिता एवं बंधुजनों का वियोग हो जाने पर तुम राम बलदेव के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की ओर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर प्रमुख 5 पांडवों के समीप पांडु मथुरा की ओर प्रस्थान करोगे। मार्ग में विश्राम लेने के लिए कौशंबा वन उद्यान में अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट्ट पर पीतांबर ओढ़कर तुम लेट जाओगे। उस समय मृग के भ्रम में जरा कुमार द्वारा धनुष से चलाया गया तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पैर में विद्ध होने से तुम काल के समय काल करके तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होोगे। तब कृष्ण वासुदेव अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु से अपनी आगामी भव की बात सुनकर आर्त ध्यान करने लगे। तभी अरहंत अरिष्टनेमी भगवान पुनः बोले, हे देवानुप्रिय, तुम खिन्न मना होकर आर्त ध्यान मत करो। निश्चय से हे देवानुप्रिय, तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी काल में पुंड्र जनपद के शतद्वार नामक नगर में अमम नामक 12वें अरहंत तीर्थंकर बनोगे। वहां बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर तुम सिद्ध होगे। अरहंत प्रभु से अपने भविष्य का यह वृत्तांत सुनकर कृष्ण वासुदेव बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हुए और अपनी भुजा पर ताल ठोकी, जयनाद किया, 3 चरण पीछे हटे सिंहनाद किया और फिर भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमन करके अपने हस्ती रत्न पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी में अपने राज प्रासाद में आए। जहां उनकी उपस्थानशाला थी, जहां सिंहासन था, वहां आए और सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी आज्ञाकारी राजपुरुषों को बुलाकर फिर उन्होंने इस प्रकार आज्ञा दी, हे देवानुप्रियों, तुम द्वारिका नगरी के चतुष्पथ आदि सभी राजमार्गों पर जाकर मेरी इस घोषणा को घोषित करते हुए कहो कि इस 12 योजन लंबी और प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारिका नगरी का सुरा, अग्नि एवं द्वैपायन के कोप के कारण नाश होगा। इसीलिए हे देवानुप्रियों, द्वारिका नगरी में जिसकी भी इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर हो, तलवर हो, माडंबिक हो, कौटुंबिक हो, इभ्य सेठ हो, रानी हो, कुमार हो, कुमारी हो, जो भी अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु के पास दीक्षा लेना चाहता है, उन्हें कृष्ण वासुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा देते हैं और दीक्षित होने के बाद में उनके आश्रित सभी कुटुंबी जनों की श्री कृष्ण यथा योग्य व्यवस्था करेंगे और बड़े रिद्धि सत्कार के साथ उनका दीक्षा महोत्सव भी संपन्न करेंगे। इस प्रकार घोषणा करके मुझे सूचित करो। श्री कृष्ण महाराज का यह आदेश पाकर उन आज्ञाकारी राजपुरुषों ने वैसी ही घोषणा 2-3 बार करके लौटकर इसकी सूचना महाराज कृष्ण को दी। इसके पश्चात पद्मावती महारानी अरहंत अरिष्टनेमी भगवान से धर्मोपदेश सुनकर और उसे अपने हृदय में धारण करके संतुष्ट हुई। उनका हृदय प्रफुल्लित हुआ। वे अरहंत अरिष्टनेमी भगवान को वंदन नमन करके इस प्रकार बोली कि हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ। आप जैसा कहते हैं तत्व दर्शन वैसा ही है। आपका धर्मोपदेश यथार्थ है। मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर आपके पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु ने फरमाया, अहा सुहम देवाणुप्रिया माँ पडिबंधम करेह। अरिष्टनेमी भगवान के ऐसा कहने के पश्चात पद्मावती देवी द्वारिका नगरी के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने भवन पर पहुंची, धार्मिक रथ से नीचे उतरी और जहां पर कृष्ण वासुदेव थे वहां आकर उन्हें दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, आपकी आज्ञा से मैं अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो। फिर कृष्ण वासुदेव ने अपने आज्ञाकारी राजपुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया कि शीघ्र ही महारानी पद्मावती देवी के लिए विशाल दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो और तैयारी हो जाने की मुझे सूचना दो। आज्ञाकारी राजपुरुषों ने वैसा ही किया और दीक्षा महोत्सव की तैयारी की सूचना उन्हें दी। इसके पश्चात कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट्ट पर आरूढ़ किया। 108 सुवर्ण
कलशों से उनका अभिषेक किया और फिर सभी प्रकार के अलंकारों से विभूषित करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका में आरूढ़ कर द्वारिका नगरी के मध्य से होते हुए निकले और जहां रैवतक पर्वत और सहस्राम्र वन उद्यान था वहां आकर शिविका नीचे रखी। पद्मावती देवी शिविका से नीचे उतरी और तब कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी को आगे करके भगवान अरिष्टनेमी प्रभु के पास आए और उन्हें 3 बार दक्षिण की ओर से प्रदक्षिणा की। उसके पश्चात उन्हें वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके उनसे कहा, हे भगवान, यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट कांत प्रिय एवं मनोज्ञ है, मन के अनुकूल चलने वाली है, अभिराम है, सुंदर है। हे भगवान, यह श्वासोच्छ्वास के समान मुझे प्रिय है, मेरे हृदय को आनंद देने वाली है। इस प्रकार की स्त्री रत्न उदुम्बर के पुष्प के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तो देखने की तो बात ही क्या है। मैं ऐसी अपनी प्रिय पत्नी की भिक्षा शिष्यिनी के रूप में आपको देता हूँ। हे भगवान, ये शिष्यिनी भिक्षा को आप ग्रहण करें। अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु ने आहा सुहम देवाणु पिए कहा। तब पद्मावती देवी ने ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से शरीर पर धारण किए हुए सभी आभूषण अलंकार उतारे और स्वयं अपने केशों का पंचमुष्टि लोचन किया। फिर भगवान अरिष्टनेमी के पास आकर उन्हें वंदन नमन किया और वंदन नमस्कार करके बोली, हे भगवान, यह संसार जन्म जरा मरण आदि दुख रूपी अग्नि में जल रहा है, अतः मैं इन समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। आप मुझे प्रव्रजित कीजिए, चारित्र धर्म की शिक्षा प्रदान कीजिए। पद्मावती महारानी के ऐसा कहने पर भगवान अरिष्टनेमी ने स्वयं पद्मावती देवी को चारित्र धर्म में प्रव्रजित किया एवं तत्पश्चात यक्षिणी आर्या को शिष्या के रूप में सौंप दिया। तब यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को संयम में यत्न करने की शिक्षा दी और अब पद्मावती महारानी से पद्मावती आर्या हो गई। इरिया समिति आदि 5 समितियों से युक्त होकर ब्रह्मचारिणी आर्या हो गई। तत्पश्चात पद्मावती आर्या ने अपनी गुरुवर्या के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, साथ ही विविध प्रकार की तपश्चर्या से अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। इस प्रकार पद्मावती आर्या ने 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना करके 60 भक्त अनशनों से छेद करके जिस अर्थ के लिए संयम स्वीकार किया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वासोच्छ्वासों में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इस प्रकार पंचम वर्ग के प्रथम अध्ययन के ये भाव कहे गए हैं। दूसरे से 8वें अध्ययन के भाव इस प्रकार हैं। उनके नाम हैं गौरी रानी, गांधारी रानी, लक्ष्मणा रानी, सुसीमा रानी, जाम्बवती रानी, सत्यभामा रानी एवं रुक्मिणी रानी। ये सभी वासुदेव श्री कृष्ण की महारानियां थी और अरहंत अरिष्टनेमी प्रभु के द्वारिका नगरी में पधारने पर धर्म कथा श्रवण करने के अनंतर इन्होंने सभी ने दीक्षा अंगीकार की थी। पद्मावती आर्या के समान ही इन सभी के अध्ययन समझने चाहिए। इस प्रकार 1 से लेकर 8 अध्ययन समाप्त हुए। 9वां और 10वां अध्ययन मूलश्री एवं मूलदत्ता रानी का है। ये द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र और रानी जाम्बवती देवी के आत्मज शाम्ब नाम के कुमार की पत्नियां थी। इन दोनों ने भी भगवान अरिष्टनेमी के पास में दीक्षा अंगीकार की और महारानी पद्मावती देवी के पूर्व वर्णन के अनुसार ही दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात तप संयम संलेखना की आराधना करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। इस प्रकार पंचम वर्ग के 10 अध्ययनों के ये भाव कहे गए हैं। आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।